हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट आज के लिए आपके डेली मैसेजेस क्या है, एंड साथ साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड चैनल्ड मैसेजेस हम लोग चेक करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। ऑल्सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा मेरे बारे में वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो राइट नाउ व्हाट आई सी आज के दिन में इज़ दैट ऐसी किसी बात के लिए कोई आज आपसे हेल्प मांग रहा है। ये कोई कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस या फिर वर्गो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। बट दिस इज़ समबडी जो या तो आपके फ्रेंड सर्कल में है या तो आपके करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड है। एंड ये पर्सन आई थिंक आपसे किसी टाइप का एडवाइस या हेल्प लेने की कोशिश कर सकते हैं। आई ऑल्सो सी लाइक समबडी आज आपके घर आ रहे हैं या आप किसी के घर जा रहे हो, लाइक आई एम हियरिंग अ विजिटर, या फिर कोई ऐसा पर्सन का कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या मिलना हो गया किसी से जो लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लाइक दिस इज़ अ सरप्राइज टू यू। आप किसी से बात करना लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फ़िलहाल, या आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है इस पर्सन से, एंड सडनली आप देख रहे हो कि इस पर्सन का कॉल आ गया, टेक्स्ट आ गया, या इस पर्सन से आप कहीं बाई चांस मुलाकात हो गया आपका कहीं, यू नो। दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली सी हियर। आई ऑल्सो सी लाइक आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड थे, या कोई डिसीजन मेकिंग जो आप नहीं कर पा रहे थे, आई सी फाइनली आपके पास वो क्लैरिटी है या थोड़ा सा सुकून मिल रहा है आपको किसी चीज़ के बारे में। एंड आई कैन से लाइक ये दिन के एंड में आएगा, ठीक है। इट्स नॉट इन द मॉर्निंग बट इट्स इन द इवनिंग, या रात को आपको किसी चीज़ का एक सुकून मिलेगा, कोई न्यूज़ सुन के या कुछ देख के, कुछ समझ के, या आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे, या आपको कोई सल्यूशन मिल सकता है। एंड आपको लगेगा दैट यू नो इस चीज़ का सल्यूशन निकला, या डिसीजन लेने के लिए आप फ़िलहाल रेडी हो, या बेसिकली आप किसी चीज़, किसी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। आई ऑल्सो सी हियर लाइक फाइनेंशियली कोई आपका हेल्प ले सकता है, या देर इज़ समथिंग विद फिनेंशियल एक्सचेंज। या तो आप किसी को फाइनेंसेस दे रहे हो, या कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई काइंड ऑफ आपको फिनेंशियल एडवाइस दे रहा है या दे रही है। आई ऑल्सो सी लाइक आज के दिन आप काइंड ऑफ थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हो, या अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपको हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, आई थिंक वो चीज़ हो सकता है। या फिर आप खुद ही अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, या कोई और क्लासमेट या कोई और पर्सन आपके लाइफ में, कि वो पर्सन कितना फिनेंशियली स्टेबल है, या वो पर्सन अपने करियर में कितनी सक्सेसफुल है, या अपनी फैमिली लाइफ में कितनी सक्सेसफुल है। सो देयर इज़ समथिंग विद द स्टेबिलिटी जिस पे आप सवाल उठा रहे हो, या जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू आज किसी सोशल गैदरिंग, पार्टी, फंक्शन, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, या किसी टाइप का इनविटेशन आ सकता है आपको किसी से। आई ऑल्सो फील लाइक आपने किसी चीज़ को ख़त्म किया है जिसके लिए आपको सक्सेस मिल रहा है, या लाइक देर इज़ अ कंप्लीशन जो आप देख पा रहे हो इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड व्हेन आई से कंप्लीशन, इट कैन बी करियर वाइज, इट कैन बी लाइक आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आपने किसी पर्सन को एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया है, आपने किसी पर्सन को उस पर्सन का सही जगह दिखाया है, या कोई पर्सन जो आपका फालतू में यूज़ कर रहे थे आपको, आपने उस पर्सन को यू नो काइंड ऑफ समझा दिया है कि आप कौन हो, एंड आपके साथ कोई भी मेस नहीं कर सकता, कोई भी आपको यूज़ नहीं कर सकता, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आज आप सामने आने ही नहीं दे रहे हो। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट हो, आप बहुत ज़्यादा सामने से चैलेंजेस फेस कर रहे हो, एंड आप जस्ट आगे बढ़ रहे हो, बट किसी को आप मुंह तोड़ जवाब आज दे रहे हो,
ठीक है, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है, इन्होंने कुछ टॉक्सिक बिहेवियर ट्रेट्स आपके सामने दिखाया है रिसेंटली, या अभी भी दिखा रहे हैं, या इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला था, या ये पर्सन हमेशा आपका किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कुछ भी कोई और चीज़ हो। ठीक है, एंड आप काइंड ऑफ इस पर्सन को अपना जगह दिखा रहे हो, या आप इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल रहे हो, या डिसीजन ले रहे हो निकालने के लिए। लेट अस सी योर पर्सनस करंट एनर्जी, एंड ये भी एक जनरल टॉपिक है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। व्हाट इज द पर्सनस करंट एनर्जी हियर? आई फील ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, जो जिन्हें लग रहा है कि अगर ये लाइक इन्होंने कुछ किया था इन द पास्ट, आई फील लाइक ये किसी चीज़ के लिए गिल्टी फील करते हैं। मुझे यहाँ पे दो टाइप के सिनारियोज नज़र आ रहे हैं, एंड आपको जो भी रेजोनेट कर रहा हो वही लेना। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, आज वाला नहीं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। नाउ आई कैन टेल यू जो सिनारियोज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई थिंक ये वो पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया, या आपको इस पर्सन ने कुछ ऐसा बताया जो आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, या इस पर्सन ने आपको अपने मन मर्जी से ट्रीट किया। ओके अगर ऐसा सिचुएशन है, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने गलत किया है, इस पर्सन को इस बात का पछतावा है, बट आई फील लाइक इस सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोक रहा है सामने आने से, आपके सामने आने से, या आपके साथ कांटेक्ट करने से, या आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखने से। आई फील लाइक आप लोगों का जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा इन एंड आउट सिचुएशन है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत ज़्यादा झगड़ा झमेला मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ सिचुएशन चल रहा है। वो इसलिए है बिकॉज़ ये पर्सन किसी और चीज़ को या किसी और इंसान को प्रायोरिटी दे रहे हैं आपसे ज़्यादा, एंड ये कनेक्शन लाइक आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, बट आई फील लाइक द प्रॉब्लम इज़ इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन को रखने के लिए उन्हें किसी टाइप का फ़ाइट करना पड़ेगा, उन्हें किसी टाइप का रिस्क लेना पड़ेगा, या प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, या इस कनेक्शन को लोगों के सामने लाना पड़ेगा, या किसी के साथ इस कनेक्शन के बारे में बात करना पड़ेगा, जिस चीज़ से ये पर्सन मुकर रहे हैं, जो चीज़ इस पर्सन को हजम नहीं हो रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ कम्युनिकेशन जो सडनली आपको इस पर्सन से मिलेगा, एंड आई एम हियरिंग इस मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर, लाइक आई डोंट फील कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, बट सडनली ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, एंड ये पर्सन जब कांटेक्ट करेंगे आई कैन टेल यू इनका जो एटीट्यूड होगा वो इमोशनल नहीं बल्कि वो उल्टा होगा। लाइक यू नो जब इस पर्सन को मन है आपसे बात करने की, बट ये वो चीज़ आपको दिखाना नहीं चाहते, लाइक ये चाहते हैं आपसे बात करना, बट यू नो ये घुमा फिरा के बात करना चाहते हैं, लाइक ये स्ट्रेट कट आके ये नहीं कहना चाहते कि ये शर्मिंदा है, या ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या ये कांटेक्ट रखना चाहते हैं आपके साथ, ये वो सब नहीं कहना चाहते। सो आई फील लाइक यहाँ पे एक बहुत बड़ा ईगो फैक्टर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जो कोई और इंसान या कोई और सिचुएशन या इवन आप दोनों का पास्ट कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो अभी भी है इस कनेक्शन के बीच में। बट आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ समबडी जो इमोशनली फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है आपसे। इस पर्सन का इमोशंस फ़िलहाल इन्वेस्टेड नहीं है, पहले जैसा हुआ करता था, या पहले अगर इमोशन था तो इस वक्त बहुत ही कम इमोशन है। लाइक ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा विदड्रॉन है राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक ये पर्सन आपके साथ कोई भी कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते, या ये पर्सन आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, एंड ये पर्सन थोड़ा सा शर्मिंदा है इनके किसी बिहेवियर के वजह से, इनके किसी बातों के वजह से, या कुछ है जो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा है, बट स्टिल इनका एक ईगो है जो इन्हें रोकता है माफ़ी मांगने से, या बस सच को स्वीकारने से।
ओके, बट आई सी दैट एक कॉन्टैक्ट आप रिसीव करोगे कुछ दिन के अंदर या इस महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर, जो थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर आउट कर सकता है। बट राइट नाउ आई डोंट फील ये पर्सन आपको कोई भी क्लोजर या कोई भी क्लैरिटी दे सकते हैं, बिकॉज इस पर्सन को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ नो आइडिया कि ये आपसे क्या चाहते हैं। यू नो, देर इज़ अ बिग ईगो हियर, देर इज़ अ बिग ब्लॉकेज हियर। वी हैव पे अटेंशन टू द साइन। सो आई फील लाइक इस कनेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो शायद आपको दिख रहा है, शायद आपको पता है, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो रेड फ्लैग्स है उसके ऊपर। we have union, so I definitely see like there is a coming back, there is a contact, you know, जो होगा इस situation में, metamorphosis, and universe is telling you that इस connection में बहुत सारे changes की ज़रूरत है। there is somebody between the two of you, यहाँ पे कोई और इंसान है, चाहे वो एक family member हो, चाहे वो एक girlfriend, boyfriend या कोई स्पाउस क्यों ना हो, बट देर आर पीपल जो इस कनेक्शन के बीच में एज अ ब्लॉकेज खड़े हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव। कुछ लोग इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो। ओपन योर हार्ट। आई फील लाइक दिस इज समबडी जो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, या इनसे आप कुछ भी बुलवा नहीं सकते, मनवा नहीं सकते। यू हैव टू वेट, या फिर वेट करने से मतलब वेट करना मतलब ये नहीं कि आप स्टक हो जाए। वेट करना मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ लव भूल जाए या अपना वैल्यू भूल जाए या अपने आप को वो टाइम या एनर्जी या प्यार देना भूल जाए, बिकॉज अगर आप वैसा कर रहे हो देन इट इज़ बिकमिंग टॉक्सिक। को डिपेंडेंट नहीं होना है, यू नो। देर इज़ पेशेंस इन दिस सिचुएशन जो रिक्वायर्ड है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट इस पर्सन का एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है, जहाँ पे ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, साथ साथ में इस पर्सन की लाइफ में कुछ रियलाइजेशंस है जो बाकी है, जो आपसे रिलेटेड नहीं है, इस पर्सन के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एंड उसके बाद लाइक आप इस पर्सन में थोड़ा सा चेंजेस देख पाओगे व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक या कम्युनिकेट्स। आपको लगेगा कि कुछ तो चेंज हुआ है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इस कनेक्शन में फ़िलहाल तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो प्लीज़ देखो, आप समझो, अनदेखा मत करो। एंड साथ साथ में ऑल्सो ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड नहीं है आपसे। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको समझना है, एंड यू नो जो एक कारण है इस करंट सिचुएशन का ऐसे होने का, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव फॉर यू टुडे, एंड अगेन ये जनरल था, सो जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना। डोंट फोर्स दिस ऑन योर सिचुएशन, एंड थैंक यू सो मच। नए हो या अच्छा लगा हो रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।